नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी शिव, भगवान शिव को मानने वाले शैव धर्म से संबंधित। तो भगवान शिव है, उनकी पूजा करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, या शैव धर्म है उसको मानने वाले, यानी भगवान शिव की पूजा करते हैं वो शैव धर्म को मानते हैं। तो शैव धर्म है उसके हमें साक्ष्य सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति है वहां से मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति है उसके अंदर जो भगवान शिव का शिवलिंग आता है उस शिवलिंग की पूजा की गई है। तो ये संस्कृति हमें हड़प्पा संस्कृति है उसमें हमें उल्लेख मिलता है, यानी साक्ष्य है उनके अंदर हमें हड़प्पा संस्कृति से जो शिवलिंग है उसकी आराधना करते हुए या उनके उपासना के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा संस्कृति से। तो ये पहला क्वेश्चन आपका इसके अंदर। इसके बाद देखते हैं ऋग्वेद में जो भगवान शिव है उनका क्या नाम रखा गया था या उनके क्या नाम था। तो ऋग्वेद के अंदर भगवान शिव का नाम रुद्र मिला है हमें, यानी रुद्र भगवान के रूप में पूजा गया है। तो आप ऋग्वेद में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऋग्वेद के अंदर आपको रुद्र करना है। और अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद में भगवान शिव है उसके अलग अलग नामों से जाना गया है, बहु, सर्व और भूपति, और इतने नामों से इसके अथर्ववेद के अंदर जाना गया है। यानी अथर्ववेद है उसके अंदर बहु, सर्व और भूपति नाम से भगवान शिव को जाना गया है। उसके बाद देखते हैं रुद्र, उनकी पत्नी का नाम पार्वती मिलता है। तो रुद्र की पत्नी का नाम क्या है, पार्वती। और जो पार्वती है ये नाम हमें तैत्तिरीय जो आरण्यक है, इस तैत्तिरीय आरण्यक में ये नाम मिला है। और पार्वती है, इनके सौम्य रूप हमें अलग अलग मिले हैं। तो सौम्य रूप में हमें पद्मा नाम मिलता है, पार्वती मिलता है, उमा मिलता है, गौरी मिलता है और भैरवी नाम, यानी इतने नाम हमें सौम्य रूप में और मिलते हैं। वामन पुराण के अनुसार, जो वामन पुराण है, इस वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय था। ये शैव संप्रदाय मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त था या 4 भागों में बटा हुआ है। इसमें हमें देखने को मिलता है पाशुपत्य। इस पाशुपत्य को हम सर्व प्राचीन मान सकते हैं, यानी सबसे पुराना जो इस शैव धर्म है, इस शैव धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय है पाशुपत्य। इस पाशुपत्य के जो गुरु थे, जो इसको चलाने वाले थे, जो इनके प्रवर्तक थे, तो वो प्रवर्तक थे लकुलिस। लकुलिस हैं वो भगवान जो शिव हैं उनके 18 अवतारों में से एक है, यानी लकुलिस हैं वो 18 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं जिन्होंने शैव धर्म है, इस शैव धर्म के संप्रदायों में से जो पाशुपत्य संप्रदाय है वो चलाया था। इसका मतलब हुआ कि शैव धर्म है, उस शैव धर्म की स्थापना, जो शैव धर्म है, इस शैव धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे, लकुलिस थे। यानी लकुलिस ने ही शैव धर्म क्या है अपनाया है, शैव धर्म की शुरुआत कर दी है। उसके बाद देखते हैं कापालिक संप्रदाय। तो ये कापालिक संप्रदाय के अंदर इष्ट देव भैरव है, इन्होंने इसको शुरू किया था, या इष्ट देव इसके जो भैरव है वो मानते हैं किसके अंदर, इसे कापालिक में। और आगे देखते हैं कालामुख, यानी कालामुख है ये अगला संप्रदाय है जिसके अंदर नर कपाल होता है। इस नर कपाल में इसके जो साधु संत होते हैं वो नर कपाल में ही भोजन करते हैं, नर कपाल में ही जल पीते हैं, नर कपाल के अंदर ही सुरापान करते हैं। यानी ये लोग हैं वो क्या करते हैं, नर कपाल को ही ज्यादा यूज करते हैं और अपने जो शरीर होता है, शरीर के ऊपर भस्म जो चिता होती है, उस चिता की जो भस्म आती है, ठीक है, मारवाड़ी के अंदर सातु बोलते हैं ना, वो सातु लगाते थे कौन, ये कालामुख वाले। इसके बाद है लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय है। इस लिंगायत संप्रदाय का जो दक्षिण भारत है उसके अंदर कलचुरी वंश था, कर्नाटक के अंदर। इस कलचुरी वंश में एक बासव प्रवर्तक के नाम के व्यक्ति थे और उनके भतीजा था चन्ना। तो इन दोनों ने संघर्ष किया था, जैन जो धर्म के मानने वाले लोग थे उन जैनियों से इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद इस धर्म को अपनाया था। यानी उन्होंने संघर्ष किस बात के लिए किया कि जो जैन ही थे वो जाति प्रथा को बढ़ावा दे रहे थे, यानी इस जाति प्रथा को इन्होंने रोकने का काम किया है। उपवास है इसको नहीं करने का काम किया है, प्रतिभोज हुआ, तीर्थ यात्रा हुआ, बलि थी, इन सभी को इन्होंने अस्वीकार किया है, इन सभी को इन्होंने नकारा है। इन्होंने सबसे ज्यादा विधवा विवाह, यानी विधवा विवाह था उसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया था, यानी लिख किया था इन्होंने। 10वीं शताब्दी में हमें एक संप्रदाय मिलता है जिसका नाम नाथ संप्रदाय। इसकी स्थापना करने वाले मत्स्येंद्र नाथ थे और इसका जो प्रचार प्रसार, यानी जो नाथ संप्रदाय था इसका प्रचार प्रसार करने वाले बाबा गोरखनाथ थे। बाबा गोरखनाथ के ही शिष्य हुआ करते थे भर्तृहरि। तो भर्तृहरि की एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। यानी भर्तृहरि थे वो भर्तृहरि की पत्नी, यानी भर्तृहरि उज्जैन के राजा हुआ करते थे और उनकी एक रानी थी पिंगला नाम की। तो इस पिंगला नाम की रानी है, उनको बाबा गोरखनाथ एक अमर फल देते हैं
ये अमरफल बाबा गोरखनाथ ने भर्तृहरि को दिया था। तो बाबा गोरखनाथ है, उन्होंने भर्तृहरि को दिया, भर्तृहरि ने अपनी पत्नी पिंगला को दिया और पिंगला ने किसी मतलब दूसरे व्यक्ति को दे दिया था और दूसरे व्यक्ति ने किसी दूसरी महिला को दिया और दूसरी महिला से वापस भर्तृहरि के पास आ गया। उसके बाद ही नाथ संप्रदाय को भर्तृहरि ने अपनाया था। यानी बाबा गोरखनाथ के शिष्य कौन बने हैं? भर्तृहरि बने हैं। तो बाबा गोरखनाथ किनके शिष्य हैं? मत्स्येंद्रनाथ के। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य कौन है? गोरखनाथ। और गोरखनाथ के शिष्य कौन बने हैं? भर्तृहरि बने हैं। और इन्हीं गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था थी, इस वर्ण व्यवस्था को और ब्राह्मण हैं उनको विशेष अधिकार मिले थे, उनके आलोचक रहे। इनके संप्रदाय के अंदर यानी ये क्या है कि अनपढ़ थे, यानी पढ़े हुए नहीं थे। ये बौद्ध धर्म और जो शैव धर्म है उसका कॉम्बिनेशन धर्म है। कौन सा? नाथ संप्रदाय। यानी उनका दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये संप्रदाय यानी अनपढ़ों का था, जो पढ़े हुए लिखे नहीं थे उनका है ये संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। इनके जो सदस्य यानी नाथ संप्रदाय को जो अपनाते हैं, जो नाथ संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति थे, वो बिना किसी जाति के यानी किसी जाति के नहीं थे, यानी बिना जाति के भेदभाव के वो इस नाथ संप्रदाय को अपना सकते हैं। ये सबके लिए खुला था। इसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत में शैव धर्म है। ये शैव धर्म दक्षिण भारत में ही ज्यादा प्रचलित था। यानी शैव धर्म है, शैव धर्म दक्षिण भारत में ज्यादा क्या था? प्रचलित था। शैव धर्म के जो अनुयायी हैं, जो अलग अलग वंश हुए हैं, जिसमें चालुक्य हुए, राष्ट्रकूट हुए, पल्लव हुए, चोल हुए, ये सभी के सभी इस शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे। इन्होंने सभी ने इस शैव धर्म को अपनाया है। इन शैव धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। इसके बाद देखते हैं पल्लव है। इन पल्लवों ने सबसे ज्यादा प्रचार यानी जो शैव धर्म है, इस शैव धर्म के प्रचार के लिए नयनारों ने, यानी जो नयनार संत होते हैं, उन्होंने प्रचार किया था, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है, जिनमें अपार नाम के हैं, तिरु ज्ञान है, संबोधन नाम है। तो ये सभी के सभी नयनार क्या है? इन शैव धर्म को प्रचार करने में लगे हुए थे, यानी पल्लवों के समय थे। इसके बाद देखते हैं पशुपतिनाथ, यानी इनके जो मंदिर हैं, यानी जो भगवान शिव के मंदिर हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो ही देख लेते हैं आप। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ये नेपाल के काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहां पर ये मंदिर पड़ता है। और देवपाटन गांव है, देवपाटन गांव के पास में एक बागमती नाम की नदी है। इस बागमती नदी के किनारे ये बना हुआ है। यानी पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो पेगोडा शैली के अंदर बना हुआ है। और इससे पहले यानी जो नेपाल राज्य घोषित हुआ था, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित हुआ था, उससे पहले ये पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसको ये राष्ट्रीय देवता के रूप में मानते थे। 1989 ईस्वी में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, जो सांस्कृतिक सूची आती है, उसके अंदर इस मंदिर को जगह मिली है। इस पशुपतिनाथ मंदिर है, इसकी विश्व स्तर पर जो विश्व विरासत सूची है उसके अंदर शामिल करने की वजह से क्या है, अब इसको विश्व स्तर पर ही देखा जाएगा, विश्व स्तर पर ही इसका वापस निर्माण होता रहेगा, इसकी जो मरम्मत होती रहेगी। इसके बाद देखते हैं एलोरा। तो एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। तो एलोरा में प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर। तो ये भी इनका है, शैव धर्म से संबंधित है, यानी भगवान शिव से संबंधित है। तो एलोरा के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में पूछ लिया जाए तो कैलाश मंदिर आपको कहाँ बताने हैं? महाराष्ट्र में बताने हैं। राष्ट्रकूटों के समय ये मंदिर का निर्माण हुआ था। चोल शासक है उनके समय, यानी चोल शासक राज था उसके समय तंजौर जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहां राज राजेश्वर या वरदेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण हुआ था। तो ये दोनों अलग अलग मंदिर हैं। ठीक है, तो ऐसे याद करना है, इनको ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर किसने बनवाए थे, तो आपको उत्तर बताना है राष्ट्रकूटों ने। यानी राष्ट्रकूटों के समय कौन सा मंदिर बना है? एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर बना है। जबकि चोल शासक थे और चोल शासक के बारे में पूछ लिया जाए कि राज है, उसके समय कौन सा मंदिर बना है? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बना है, जिसे वरदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कुषाणों के समय हम जब विदेशी जातियां पढ़ेंगे तो उनमें कुषाण आएंगे, तो उन कुषाणों की मुद्रा है, उस मुद्रा पर भी भगवान शिव और नंदी का उल्लेख मिलता है। यानी नंदी का चित्र और भगवान शिव का चित्र हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम वैष्णव धर्म को मानते हैं, वैष्णव धर्म को जानते हैं। तो वैष्णव धर्म के बारे में देखते हैं। तो वैष्णव धर्म की जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। यानी भगवान विष्णु को मानने वाले लोग हैं वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। यानी उपनिषदों में हमें किनकी जानकारी मिलती है? भगवान विष्णु से संबंधित है। उपनिषदों में वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है, नारायण की जानकारी मिलती है। इसके जो प्रवर्तक रहे हैं, इसको चलाने वाले, यानी भगवान विष्णु को चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण है, यानी कृष्ण मथुरा के थे। इनका जो उल्लेख मिलता है, यानी भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद, यानी उपनिषदों में तो इनकी जानकारी मिलती है। तो उपनिषदों के छांदोग्य उपनिषद है, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र बताए जाते हैं और अंगिरस के शिष्य बताए जाते हैं। किनके शिष्य बताए जाते हैं? अंगिरस के तो शिष्य बताए जाते हैं और देवकी के ये पुत्र बताए जाते हैं। किसमें?
छांदोग्य उपनिषद में। इसके बाद देखते हैं वासुदेव कृष्ण, यानी वासुदेव इनके पिता के नाम के साथ किसमें बताया जाता है, तो वेशनगर का एक स्तंभ लेख है, उसके अंदर हमें वासुदेव कृष्ण का नाम मिलता है, यानी इनके पिता से संबंधित, यानी पिता और इनका नाम हमें देखने को किसमें मिलता है, वेशनगर स्तंभ लेख में मिलता है। इसके बाद देखते हैं विष्णु के 10 अवतारों के बारे में, यानी भगवान विष्णु के 10 अवतार हो चुके हैं, जिनमें से 9 अवतारों ने जन्म ले लिया है, एक अवतार कल के अवतार बाकी है जिसको अभी लेना है, कभी भी ले सकते हैं। तो 10 अवतारों के बारे में देख लेते हैं। 10 अवतारों का उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिलता है, तो पुराण के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो मत्स्य पुराण है, उसके अंदर हमें 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार देखने को मिलते हैं, जिनमें देखते हैं मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम का अवतार, बलराम का अवतार, बुद्ध का अवतार और कल्कि का अवतार। तो बुद्ध तक है इन्होंने जन्म ले लिया है, कल्कि में अभी लेने वाले हैं, कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। जब मानव में जो नरसंहार है वो बढ़ेगा उसके बाद लेंगे, तो कल्कि अवतार हमें देखने को मिल सकता है आगे जाए। गुप्त काल में, यानी गुप्त काल में विष्णु भगवान है, इस विष्णु भगवान का जो वराह अवतार था वो देखने को मिला था। वराह अवतार का ज्यादा प्रचलन हुआ था, वराह अवतार को ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी किनके समय, गुप्तों के समय। उसके बाद देखते हैं वैष्णव धर्म है, इस वैष्णव धर्म में क्या कहा गया है, यानी ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो भक्ति मार्ग अपनाना पड़ेगा, यानी भक्ति से ही आप क्या कर सकते हैं, भगवान की शरण में जा सकते हैं, भगवान की शरण ले सकते हैं। तो भगवान विष्णु है, उनके एक सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की कितनी तीलियां हुआ करती थी, तो ये क्वेश्चन आ जाए तो 6 तीलियां हुआ करती थी। भगवान विष्णु के सुदर्शन में कितनी तीलियां हुआ करती थी, 6 तीलियां हुआ करती थी। भगवान विष्णु से संबंधित एक हमें मंदिर का भी ध्यान में रखना है कि ये एक मंदिर अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था उस समय, क्या है, अखंड भारत, जिसके अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान सभी अपने भारत के हिस्से थे, तो ये कंबोडिया भी भारत का हिस्सा ही था। तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, इसका निर्माण राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था और 1113 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था, जिसकी ऊंचाई 10.5 फीट है। 10.5 फीट किसकी ऊंचाई है, अंकोर वाट के मंदिर की ऊंचाई है। तो आपको समझ में आया होगा शैव धर्म और वैष्णव धर्म। इसके बाद हमने इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म मध्यकालीन भारत में पढ़ लिया है, तो आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। क्लासेस समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।